लाइव इंडिया हर पल, मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। झारखंड में 1932 के आधार पर स्थानीय नीति जो है वो परिभाषित करने की मांग जो है वो अब तेज हो गई है। यानी से 1932 के खतियान के आधार पर जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम अब इसकी मांग जो है वो तेज कर चुकी है। और अब जो जानकारी सामने आई है कि अब 1932 का यह आंदोलन जो है वह जेएलकेएम सिर्फ रांची में या झारखंड में नहीं करेगी, बल्कि अब यह आंदोलन दिल्ली जो है वो कूच करेगा। यानी कि दिल्ली में जो है अब इसकी मांग तेज की जाएगी। 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति को परिभाषित करने की मांग कई सालों से झारखंड में होती आई है और अब जेएलकेएम पार्टी ने इसका पूरा मोर्चा जो है वो संभाल लिया है। यानी कि जयराम महतो की पार्टी, आपको याद होगा कि 5 जून को जो है उनकी पदयात्रा जो 1932 खतियान के आधार पर जो वो कर रहे थे उसकी मांग को लेकर वह राजभवन पहुंची थी, लेकिन उस दिन राज्यपाल से मुलाकात नहीं हो पाई थी नेताओं की। चूंकि सभी नेताओं की मुलाकात नहीं हो पाई थी, चूंकि उस वक्त राज्यपाल जो है वो झारखंड में मौजूद नहीं थे। लेकिन अब ये मांग तेज हो गई है और अब यह आंदोलन सिर्फ झारखंड तक सीमित नहीं होगा, बल्कि अब इसकी मांग को लेकर के अब जेएलकेएम के कार्यकर्ता दिल्ली जाएंगे और दिल्ली में अब इसका आंदोलन जो है और वो तेज होगा। लेकिन आज हम आपको अपने इस कार्यक्रम में बताएंगे कि क्या आपको पता है कि अगर 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति बनी तो रांची, धनबाद, जमशेदपुर और बोकारो जैसे बड़े शहरों में रहने वाले 75% लोग स्थानीय होने की शर्त पूरी नहीं कर पाएंगे और वे बाहरी हो जाएंगे। और इन शहरों में के लोग जो हैं वो रोजी रोजगार के लिए आए और बसते चले गए हैं। उस समय धनबाद का अस्तित्व ही नहीं था। यानी कि 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति बनाई गई तो 1971 में कोयले के राष्ट्रीयकरण के पहले यहाँ खादान का निजी मालिक हुआ करते थे। उन्होंने ही यूपी और बिहार के खादान में काम करने के लिए लोगों को बुलाया, जो यहाँ आए, काम किए और बसते चले गए। फिर 1952 में सिंदरी उर्वरक कारखाना शुरू होने के बाद यहाँ काम करने के लिए बाहरी लोग आए और वो भी यहाँ बस गए। शहरी क्षेत्रों में ऐसे लोगों की संख्या अधिक है। यानी कि जमशेदपुर में तो पूरा शहर ही टाटा स्टील का हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें 1932 की, तो 1932 में जमशेदपुर शहर की करीब 24,000 बीघा जमीन का रैयतदार टाटा स्टील था। और बिहार सरकार ने 1956 में बिहार भूमि सुधार अधिनियम लागू किया था, तो जमींदारी प्रथा उस वक्त खत्म हो गई थी। यानी कि टाटा स्टील की जमीन का मालिक बिहार सरकार हो गई और टाटा का यह जमीन लीज पर दी गई। यानी कि जो मालिक थी टाटा स्टील की जमीन का मालिक बिहार सरकार हो गई थी और टाटा को यह जमीन लीज पर दी गई थी। और अगर 1932 का खतियान लागू हुआ तो शहर की पूरी जमीन का स्वामित्व जो है वो टाटा स्टील का हो जाएगा। बस संथाल परगना में अगर हम बात करें तो 1932 के खतियान का आधार नहीं बनाया जा सकेगा, क्योंकि वहां अंतिम सर्वे 1960 में हुआ था, जबकि राज्य के 80% क्षेत्रों में 1932 में कैडेस्ट्रॉल सर्वे हुआ था। यानी कि अगर हम बात करें 1932 के खतियान में जिसका नाम उसके वंशज ही स्थानीय 1932 का खतियान का आधार बनाने का मतलब यह है कि उस समय जिन लोगों का नाम खतियान में था वे और उनके वंशज ही स्थानीय कहलाएंगे। उस समय जिनके पास जमीन थी उसकी हजारों बार खरीद बिक्री हो चुकी है। उदाहरण के तौर पर 1932 में अगर रांची जिले में 10,000 रैयत थे तो आज उनकी संख्या 1 लाख पार कर गई है। यानी कि अब तो सरकार के पास भी यह आंकड़ा नहीं है कि 1932 में जो जमीनें थी उसके कितने टुकड़े हो चुके हैं। सरकारी सुविधाओं से वंचित हो जाएंगे ये लोग और वर्षों से झारखंड में जो रह रहे हैं, लेकिन खतियान में नाम नहीं है तो वे कई तरह की सरकारी सुविधाओं से भी वंचित हो जाएंगे। मसलन स्थानीयता के लिए आरक्षित नौकरी या शैक्षणिक पाठ्यक्रम में नौकरी के लिए आवेदन नहीं दे पाएंगे। स्थानीय के लिए शुरू होने वाली योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाएंगे। अगर सरकार स्थानीयता की परिभाषा तय करते समय खतियान के अलावा दूसरी शर्तें जोड़ती है तो वे शर्तें पूरी करने वाले स्थानीय हो सकते हैं, मसलन झारखंड में पढ़ने वाले, यहाँ नौकरी करने वाले या अन्य। अगर हम 2014 की बात करें तो 2014 में परिभाषित हुई थी स्थानीयता। यानी कि स्थानीयता को लेकर विवाद 2002 में उस वक्त के तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के समय शुरू हुआ, जब उन्होंने 1932 के खतियान को आधार बनाने की कोशिश की। अर्जुन मुंडा के मुख्य मंत्रित्व काल में सुदेश महतो की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी बनी, लेकिन इसकी रिपोर्ट पर कुछ नहीं हो पाया।
2014 में जब मुख्यमंत्री रघुवर दास आए तो उन्होंने पहली बार स्थानीय नीति को परिभाषित किया, जिसमें 1985 यानी कि उन्होंने 1932 नहीं बल्कि 1985 से झारखंड में रहने वालों को स्थानीय माना। अगर वे जमीन खरीद कर यहाँ बस गए हैं या उनके बच्चे ने पहले से मैट्रिक तक की पढ़ाई झारखंड में की है या फिर राज्य की केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं तो उन्हें जो है वो स्थानीय माना गया है। झारखंड में 1932 खतियान की मांग अब तेज हो रही है, इसे लेकर समय समय पर प्रदर्शन भी होता रहा है और अब जेएलकेएम का यह प्रदर्शन इतना ज्यादा उग्र हो चुका है कि अब वो झारखंड से सीधे दिल्ली पहुंचने वाला है। अब आपके मन में सवाल उठता होगा कि आखिर क्या है 1932 का खतियान, और इसे लेकर सियासत भी होती रही है। झारखंड में भाषा विवाद से शुरू हुआ आंदोलन अब 1932 के खतियान को लागू करने तक पहुंच गया है और लातेहार में अब भी मगही भोजपुरी को लेकर विवाद जो है वो लगातार जारी है और एक बार फिर स्थानीयता भाषा का विवाद और 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति की मांग जेएलकेएम पार्टी यानी जयराम महतो की पार्टी जो है वो तेज करने लगी है। झारखंड राज्य की जब से स्थापना हुई है और तभी से 1932 के खतियान का जिक्र होता रहा है, यानी कि झारखंड गठन के बाद से ही इसकी मांग हो रही है और 1932 खतियान का मतलब यह है कि 1932 के वंशज ही झारखंड के असल निवासी माने जाएंगे। 1932 के सर्वे में जिसका नाम खतियान में चढ़ा हुआ है उसके नाम का ही खतियान आज भी है और उसी को लागू करने की मांग हो रही है। 1932 खतियान को समझने के लिए आपको थोड़ा सा इतिहास भी समझना होगा, तो हम अभी आपको यही समझाने की कोशिश करेंगे और इसके बारे में विस्तार से समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल बिरसा मुंडा के आंदोलन के बाद 1909 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम यानी कि सीएनटी एक्ट बना और इसी एक्ट में मुंडारी खुंटक द्वार का प्रावधान जो है वो किया गया और इसी प्रावधान में ये व्यवस्था की गई कि जिसके जरिए आदिवासियों की जमीन को गैर आदिवासियों के हाथों में जाने से रोका गया और आज भी खतियान यहाँ के भूमि अधिकारों का मूल मंत्र या संविधान है। और देश में 1831 से 1833 के बीच क्या स्थिति रही उसके बारे में आपको थोड़ा भी अपडेट करना ज़रूरी है और तभी आप इसको समझ पाएंगे। दरअसल इस वक्त कोल विद्रोह के बाद विलिंग्सन रूल आया और कोल्हान की भूमि हो आदिवासियों को सुरक्षित कर दी गई और वहीं ये व्यवस्था निर्धारित की गई कि कोल्हान का प्रशासनिक कामकाज हो मुंडा और मानकी के द्वारा कोल्हान के सुप्रिंटेंडेंट करेंगे। कोल्हान क्षेत्र के लिए 1913 से 1918 के बीच काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है और इसी दौरान लैंड सर्वे का कार्य भी किया गया और इसके बाद मुंडा और मानकी को खेवट में विशेष स्थान भी मिला। आदिवासियों का जंगल पर हक इसी सर्वे के बाद दिया गया, यानी कि देश आज़ाद हुआ और 1950 में बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट आया और इसको लेकर आदिवासियों ने प्रदर्शन किया और इसी साल 1954 में एक बार इसमें संशोधन किया गया और मुंडारी खुंटकीदारी को इसमें छूट मिल गई, यानी कि 2002 में लाई गई डोमिसाइल नीति। भाजपा मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने वर्ष 2002 में राज्य की स्थानीयता को लेकर डोमिसाइल नीति लाई थी, तो उस दौरान खूब प्रदर्शन हुआ, जगह जगह पर आगजनी हुई और इस दौरान लोगों की मौतें भी हो गई और यह मामला झारखंड हाईकोर्ट पहुंच गया और कोर्ट ने इसे अमान्य घोषित करते हुए रद्द कर दिया। इसके बाद अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री बने और बाबूलाल के बाद अर्जुन मुंडा बने मुख्यमंत्री और यह मामला इतना बढ़ गया कि बाबूलाल मरांडी को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा और उनकी जगह पर अर्जुन मुंडा को मुख्यमंत्री बनाया गया। उन्होंने स्थानीय नीति तय करने के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाई, लेकिन उसके बाद उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। साल 2014 में जब रघुवर दास मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने इस मामले पर बड़ा फैसला जो है वो लिया और तब भी धरना प्रदर्शन हुआ, लेकिन उन्होंने इस मामले को निपटा दिया और इस दौरान रघुवर सरकार ने 2018 में राज्य की स्थानीयता की नीति घोषित कर दी, जिसमें 1985 के समय से राज्य में रहने वाले सभी लोगों को स्थानीय माना गया और 1932 खतियान जो है उसे उन्होंने नहीं करके 1985 के समय से जो लोग झारखंड में रह रहे थे उन्हें स्थानीय माना और यही जो है उन्होंने परिभाषित भी किया। फिलहाल अगर हम 1932 खतियान की बात करें तो 1932 खतियान को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनने के बाद भी उन्होंने दावा किया कि सत्ता में आते ही हम इसे लागू करेंगे, लेकिन फिलहाल अब तक ये संभव नहीं हो पाया है। झारखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने भी साल 2020 में भी ये बयान दिया था कि झारखंड की स्थानीयता नीति का आधार 1932 का खतियान होगा। भारतीय जनता पार्टी के रघुवर दास की सरकार के 1985 की स्थानीय नीति का कोई आधार नहीं है।
अब सिल्ली के पूर्व विधायक अमित महतो ने इसे लेकर आंदोलन उस वक्त तेज कर दिया और इसी आंदोलन को लेकर उन्होंने जेएमएम पार्टी से इस्तीफा भी दे दिया। अब फिलहाल वो जेएमएम में है, जेएमएम की पार्टी से सिल्ली से विधायक भी हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि झारखंड में ये मुद्दा एक बार फिर से और ज्यादा गंभीर हो चुका है और इस मुद्दे को लेकर के जेएलकेएम फुल ऑन एक्शन मोड में है। हमने आपको विस्तार पूर्वक बताया कि जिस 1932 खतियान की मांग जेएलकेएम पार्टी कर रही है, आखिर ये 1932 खतियान है क्या, चूंकि इसे जानना आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। और जब जब झारखंड में स्थानीयता को परिभाषित किया गया है, उसका क्या नतीजा रहा है। 2002 के दौरान जिस वक्त बाबूलाल मरांडी ने कोशिश की, किस तरीके से आगजनी हुई, उन्हें अपने मुख्यमंत्री की कुर्सी भी गंवानी पड़ी। और जब रघुवर दास 2014 में आए तो उन्होंने स्थानीय नीति को परिभाषित किया और किस आधार पर यहाँ के 1932 खतियान को आधार ना मान करके उन्होंने अलग नीति के आधार पर स्थानीय नीति को परिभाषित किया। आंदोलन उस वक्त भी हुए, आगजनी उस वक्त भी हुई, लेकिन उन्होंने मामले को शांत करा दिया। अब ये मामला फिर से तेज हो चुका है और ये आंदोलन अब दिल्ली कूच करने की तैयारी में है। दिल्ली इसलिए कूच करने की तैयारी में है चूंकि हेमंत सोरेन की ओर से बार बार इस पर दलील की दी जाती है कि हमारी ओर से हमने पेपर को आगे बढ़ा दिया गया है, लेकिन केंद्र सरकार जब तक इस पर अपनी सहमति नहीं देगी तब तक इसे झारखंड में लागू नहीं किया जा सकता। और यही वजह है कि अब जेएलकेएम पार्टी इस आंदोलन को दिल्ली में करने की तैयारी है। इंतजार है लोगों को कि आखिर कब जेएलकेएम पार्टी और किस दिन से जो है ये आंदोलन दिल्ली में शुरू करेगी और उसके नेतृत्वकर्ता कौन होंगे, इस पर सबकी नजर टिकी हुई है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।